ग्राम हिंडाडी विकासखंड मस्तूरी के ग्रामवासी इन दिनों छलावा के शिकार हो गए। बता दें कि ग्राम हिंडाडी में कोलवासरी है जो कि ग्रामवासियों की जमीन लेकर उस पर निर्माणाधीन है। गांव वालों से यह कहकर जमीन ली गई कि उन्हें उस कोलवासरी में नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी गई। साथ ही कोलवासरी प्रबंधन के द्वारा सही मायने में मुआवजा भी नहीं दिया गया। साथ ही कोरोना महामारी के आ जाने से कुछ लोगों को काम से भी निकाल दिया गया, यह कहकर कि कोरोना महामारी में उनकी वासरी बंद है और उनके पास कोई काम नहीं है। इसी तारतम्य में विगत 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे शत्रुघ्न प्रसाद लश्कर की हालत नाजुक होती जा रही है, लेकिन अभी तक वासरी प्रबंधन या प्रशासनिक अमले का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ना तो उनसे मिलने की इच्छा जाहिर किया और ना ही उनकी सुध लेने की कोशिश की। जब मीडिया ने भूख हड़ताल पर बैठे शत्रुघ्न प्रसाद लश्कर से बातचीत की तो उन्होंने अपनी व्यथा मीडिया के सामने कुछ इस प्रकार बयां की। हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन अभी तक न प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सुध लिया गया है, न इस समस्या का समाधान करने के लिए हिंद प्रबंधन के द्वारा भी किसी प्रकार का सुध नहीं लिया गया है। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? नहीं, भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। जान भली चले जाए, जान भली चले जाए। प्रबंधन से कोई आया? इतने दिनों से हम लोग लंबे समय से इनसे समस्या से अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन ये पैसा पावर पहुंच के दम पे ऊपर को भी दबाया जाता है। सचिवालय से बताते हैं, फोन आता है, अधिकारी लोग अपनी हाथ खड़ा कर देते हैं, मजबूरी बताते हैं कि हम क्या करें। ऊपर के दबाव में हम अपने नौकरी तो दांव में नहीं लगा सकते ना, तो माने मरने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन नौकरी का जो नौकरी दिया रहता है बताते हैं कि नौकरी वो नहीं हटा सकता, बाकी आगे कोर्ट है। तो इनको तो अपना जो उचित है हम लोगों की समस्या का बीच बैठक करके समाधान करना चाहिए। मुआवजा वाली बात जो हुई उनसे तो क्या बोले, उनको मुआवजा के लिए लेके? नहीं, किसी प्रकार की बात ही नहीं कर रहे हैं ना भाई। बात करें तब पता चले ना, यहाँ पे आके बात करें कि भाई क्या है आपका। उनके द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया अभी तक आपको? नहीं, किसी प्रकार का नहीं। कोई शासन प्रशासन के भी लोग नहीं, नहीं प्रबंधन के लोग। मैंने इन लोग क्या है, जमीन लिए ना, तो हम लोग नौकरी की मांग किए तो 2 कृषकों को इन लोग 2-2, 3-3 लाख राशि जमा करा के गाड़ी दे दिए, लेकिन मजदूरी भाड़ा सही नहीं दिए। इसलिए हम लोग सब संपत्ति को बेच के लगाए और आज रोड में आ गए, आत्महत्या करने की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन किसी प्रकार की उसमें भी सुध नहीं लिया जा रहा है। बार बार लिखित में अवगत करा रहे हैं इन प्रबंधन शासन प्रशासन को, लेकिन किसी प्रकार का उसमें समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे। हमारी मांग है किसानों का जिनकी जमीन खरीदे हैं, एग्रीमेंट किए हैं, समझौता नामा कि उनके बच्चों को योग्यता अनुसार नौकरी दिया जाएगा, तो वो अभी तक किसी को नौकरी नहीं दिए हैं। और 2 फसली यहाँ पे पूरा वासरी खुलने से पहले 2 फसली ओनहारी और धान का फसल होता था, उसमें 1 फसल का ही बस देते हैं और दूसरे फसल का 1 वर्ष बस दिए थे, बाकी 12-13 वर्षों से नहीं दे रहे हैं। तो वो देना चाहिए करके मांग है हम लोगों का कि भाई आदमी चावल बस नहीं खाता, दाल, तेल, तिलहन, बटर बटरी सब का उपयोग करते हैं। किसान लोग हैं, गरीब किसान लोग। यहाँ महुआ तेंदुआ सब होता था, फलना फूलना बंद हो गया इनके काला धूल से। इसके चलते सब नुकसान किसानों का क्षति हुआ है। हम भद्रापारा के किसान हो, हमन ला कोलवासरी से बहुत नुकसान होते। मुआवजा 1 फसल के देते और नहीं के बरोबर, और दूसरा फसल के नहीं देवा है। और हमन ला एग्रीमेंट लिख के देहे है कि जतका किसान के खेत में मैं खरीदे हाँ वो सब के जन पढ़े लिखे योग्य लड़का मन नौकरी दी हाँ, और आज तक नहीं देवा थे। और बार बार हमन समझौता करा थे और अवगत करा थे, लेकिन शासन प्रशासन हमन ला कोई ध्यान नहीं देवा थे। तीन किसान ला नौकरी की जगह में गाड़ी दी हाँ, के गाड़ी दिए रिसे आज अगर सही सलामत भाड़ा नहीं देवा थे, एक नाले को रोड में आगे अपन आत्महत्या करे तैयार हो गए। अब हमन के मांग जब तक के पूरा नहीं होही तब तक भुगतान बैठे रह। हमन मुख्यमंत्री ला दिए हन, पर्यावरण मंत्री ला दिए हन, कमिश्नर ला दिए हन, कलेक्टर ला दिए हन, आईजी ला दिए हन, डीएसपी ला दिए हन, एसडीओ ला दिए हन, तहसीलदार ला दिए हन, थाना प्रभारी ला दिए हन, विधायक ला दिए हन, जिला सदस्य ला दिए हन, जनपद सदस्य ला दिए हन, ग्राम पंचायत सरपंच ला दिए हन, लेकिन हमन आज तक कोई प्रकार के आश्वासन नहीं मिला।